सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम से आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। लास्ट एपिसोड में कब्र के बाद जो जीवन होता है उसको मैंने इंट्रोडक्शन का हिसाब से बताया था, लेकिन आज से असली शिक्षा मैं शुरू करने जा रहा हूँ। उसका सबसे पहला शिक्षा का नाम है सोल एंड बॉडी। बचपन में मेरा माँ ने मेरा दिमाग में ये डाल दिया गया था कि सोल जो है वो अलग है और हम लोग अलग है। तो ऐसा बता करके मेरा माँ ने वहाँ कहा कि सोल जो है यानी कि प्राण जो है नरक में दुख तकलीफ होगा, उसमें मेरा क्या लेना देना है। ऐसा बता करके सोल को अलग और हम लोग अलग है बता करके मेरा दिमाग में गलत शिक्षा डाल दिया। तो उसी हिसाब से मैंने भी सोचा कि तो आत्मा अलग है तो और हम लोग अलग है तो हम दूसरों के लिए किस लिए दुख तकलीफ प्रभु में जिएगा। ऐसा सोच विचार से मैं बड़ा होते गया और मौत के बाद जो लाइफ होता है एक भी आशा नहीं था। मर गया तो सब कुछ खत्म, मेरा वही विचार से बड़ा हुआ। लेकिन आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, मेरा माँ ने जो मुझको सिखाया सोल अलग है हम लोग अलग है, तो सोल के लिए हम लोग दुख तकलीफ क्रिश्चियन लाइफ किस लिए जिएगा, वो बोला वाला सही है ना सही नहीं है, आज हम लोग इस एपिसोड में पूरा पता चल जाएगा। हमारा ये जो शरीर है ये क्या से बन के आया है। जो लोग पढ़ा लिखा है उसको पता है कि हमारा शरीर जो है टिश्यू से बनकर आता है। टिश्यू का मतलब मेरा मसल जो है एक टिश्यू है, हड्डी जो है एक टिश्यू है, मेरा नस जो है एक टिश्यू है। इस तरह का अलग अलग टिश्यू कंबाइन करके हमारा सारा शरीर निर्माण होता है। तो टिश्यू कहाँ से जन्म होके आया है? टिश्यू जो है सेल से बनाया गया है। सेल जो है हम लोग अपना आंख से दिखाई नहीं दे पाता, सिर्फ वो माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देता है। वो छोटा छोटा बॉल का जैसा आकर लोग को सेल कहा जाता है। और यहाँ जो आप पिक्चर में देखिए वहाँ राउंड शेप है, लाख लाख करोड़ करोड़ बिलियन बिलियन सेल जो है एक दूसरा को चिपक करके टिश्यू बनाया जाता है। तो फिर सेल क्या से बन करके आया है? ये तो क्लास 6 से शुरू होता है। सेल जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से बनाया गया है। तो फिर हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट किससे बन करके आया है। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट से बन करके आया है। और दूसरा फैट वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बन के आया है। फिर प्रोटीन को देखिए, प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से निर्माण होता है। फिर विटामिन को देखिए, वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बनाया गया है। और वहाँ जो मिनरल है, मिनरल तो कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, मोलिब्डेनम, ऐसा करके पूरा मिनरल बन करके आया है। तो अभी आप लोग देखिए हमारा शरीर क्या से बना है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, मोलिब्डेनम, ये सब धातु से पूरा मिला करके हमारा शरीर निर्माण हुआ है। तो अभी ये जो धातु लोग क्या है? नॉन लिविंग एलिमेंट, जिसका जान नहीं है, वो कह भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, महसूस भी नहीं कर सकता, सूंघ भी नहीं सकता। अगर ऐसा बात है तो हम और आप बोलता है ना, तो बोलने वाला कौन है? हम आप सुनता है ना, तो सुनने वाला कौन है? आप और हमको कोई छूने से हम महसूस करता है, तो महसूस करने वाला कौन है? हम और आप एक दूसरा को दिखाई देता है और हम सारा संसार को देख सकता है, वो देखने वाला कौन है? हमारा इच्छा, हमारा इमोशन और हम है बोल करके जो एहसास है, वो सब कौन है? वो है ह्यूमन सोल। इसलिए ये कहने वाला, सुनने वाला, महसूस करने वाला, देखने वाला, सूंघने वाला, इच्छा, खुशी, गम, भूख, प्यास लगना और हम हैं बोल करके एहसास होना, ये है सोल। तो इसलिए हम लोग क्या है? हम लोग खुद ही एक आत्मा है।
और वो आत्मा वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स इस पृथ्वी पर पाया जाता है उसे निर्माण किया वाला उसका अंदर में सिर्फ हम लोग बैठा हुआ है। ये आप लोग अपना दिल दिमाग में बिठा लेना। तो इसलिए जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7 को भी देखिए, परमेश्वर ने इस शरीर को मिट्टी से बनाया गया है, वहां लिखा है। तो आज आप कोई भी मिट्टी को उतार करके लेबोरेटरी में ले जाकर वहां पे एक्सपेरिमेंट करके देखिए। वहां एक्सपेरिमेंट करके देखने से आपको ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जितना भी एलिमेंट मेंशन किया गया है वो वहां पाएंगे। हम लोग सोचता है कि जब कोई किसी ने हम पर थप्पड़ मारता है, आया चिल्लाता है, तो हम लोग उसको शरीर समझ लेता है। वो आया बोलने वाला शरीर नहीं है, हाँ वो ये आत्मा है महसूस करने वाला। ये आप लोग याद रखना, क्योंकि शरीर जो है नॉन लिविंग एलिमेंट से कंबाइन करके बनाया, उसको जितना आप दाव से टुकड़ा टुकड़ा करने से भी दर्द नहीं होगा, वो आया चिल्लाएगा भी नहीं, आग में जलाने से भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग आया बोलता है, सुनता है, बोलता है, महसूस करता है, भूख प्यास लगता है, यही है आत्मा। हाँ आप लोग याद रखना। तो इसलिए मेरा माँ जो बोला वाला आत्मा अलग है, वो नरक में दुख तकलीफ होने से भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा बोला वाला सरासर गलत। इसलिए 1 थेस्सलोनियन चैप्टर 5 वर्स 23 में परमेश्वर ने कहा कि स्पिरिट, सोल एंड बॉडी को शुद्ध में रखा जाए यीशु मसीह लौटने का समय में, वहां लिखा है। स्पिरिट और सोल का अंतर को हो नेक्स्ट एपिसोड में सिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ मुझे आप लोग को ये बताना है कि सोल जो है वो क्या है और सोल शरीर से कैसे अलग है। तो ये कहना, सुनना, भूख प्यास लगना, दुख दर्द होना, खुद मैं हूँ एहसास होना, वो सब आत्मा ही करता है बोल करके लूक चैप्टर 16 वर्स 19 से लेकर 31 तक वहाँ अब्राहम, लाजरस और एक धनवान इंसान का बारे में यीशु बताते हुए पूरा वहाँ लिखा गया है। तो वहाँ क्या होता है, मोजेज का जमाना में एक धनवान व्यक्ति था जो पापों में जी रहा था, और उस समय एक धार्मिक व्यक्ति था जिसका नाम है लाजरस। जब वो लोग मर गया, मरने का बाद क्या हुआ था, मरने का बाद वो जो पापी इंसान जो परमेश्वर को विश्वास नहीं किया, जो लाजरस तक भी ख्याल नहीं किया, वो मरने का साथ साथ लूक चैप्टर 16 वर्स 23 में कहा है कि वो नरक का आग में पूरा फिरा से तड़प रहा है, वहां लिखा है। यहाँ पर आप देखिए, जो धनवान इंसान जो वो इस संसार में जिंदा था, जिस शरीर का अंदर में रह करके जो दुख तकलीफ महसूस करने वाला पार्ट जो है, वो मरने का बाद भी दुख तकलीफ महसूस करने वाला लगातार नरक में है। तो इसलिए दुख तकलीफ महसूस करने वाला कौन है, वो सोल है, वो शरीर नहीं है। हाँ, क्योंकि शरीर तो वो मिट्टी में दफनाया गया है, वो वहाँ मिट्टी बन करके रह गया, लेकिन शरीर मिट्टी बनने का बाद भी वो आया बोलने वाला वो अभी भी वो नरक का दुनिया में आया आया चिल्ला करके आग में जल रहा है। उसका बाद वो जो पापों में जी कर नरक में रहने वाला हो धनवान इंसान, वो देखता है दूर में अब्राहम और लाजरस बैठा हुआ है। तो वो जो धनवान इंसान जब वो जिंदा होते समय जैसे देखता था, मरने का बाद भी देखने का सिलसिला लगातार हो रहा है। तो इसलिए मैंने आपको बताया ना, कौन देखता है, वो सोल ही देखता है। हाँ, क्योंकि शरीर देखता नहीं है, शरीर बेजान है, नॉन लिविंग एलिमेंट से बनाया गया है। तो उसका बाद वर्स 24 में आप देखिए, वो धनवान पापी इंसान नरक का आग में इतना गर्म है कि उसको प्यास लग गया। प्यास लगने का कारण से वहां से चिल्ला उठा और अब्राहम को पुकारा कि कुछ भी करके लाजरस को मेरा यहाँ भेज दीजिए, और उसका उंगली से एक बूंद पानी होने से भी मेरा जीभ में भिगो दिया जाए, क्योंकि मैं बहुत दुख तकलीफ में हूँ। तो ऐसा बोलने का बाद अब्राहम क्या कहता है, आप जो बोल रहा है वो सही है, लेकिन आपका और हमारा बीच में एक बड़ा खाई है,
जिसके कारण से आप भी मेरा यहाँ नहीं आ पाएगा और लाजरस को चाह करके भी मैं आपका वहाँ नहीं भेज पाऊंगा। अब्राहम उत्तर देता है। तो यहाँ देखिए, शरीर तो मर कर मिट्टी में बन गया, लेकिन जिस शरीर में रह करके बात करता था वो मरने का बाद भी हो बात करने वाला अब भी लगातार या नरक में हो या स्वर्ग में हो बात कर रहा है। इसलिए बात करने वाला हो कौन है? वो सोल ही बात करता है। आप लोग हमेशा दिल दिमाग में याद रखना। उसके बाद वो धनवान इंसान जो आग में पूरा प्यास से भरा हुआ जीवन जी रहा है। तो मैंने आप लोग को बताया था ना, प्यास लगना, भूख लगना वो आत्मा ही एक्सप्रेस करता है। तो जिस शरीर में रह करके इस संसार में भी भूख उसको लग रहा था, प्यास लग रहा था, मरने का बाद भी अब वो भूख लगना, प्यास लगना लगातार वहां चल रहा है। तो इसलिए भूख लगना, प्यास लगना वो आत्मा का काम होता है। जब अब्राहम ने वो धनवान इंसान को कह दिया कि मैं लाजरस को आपका वहां नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि हमारा बीच में एक बड़ा खाई है, तो ऐसा कहने पर वो पापी धनवान इंसान जो नरक का आग में जल रहा है वो क्या बोला है? अगर ऐसा बात है तो देखिए, मेरा घर में 5 तो भैया है, उन लोगों को जाकर बताने दो लाजरस को भेज करके कि इस तरह का दुख तकलीफ दुनिया भी है, ताकि मेरा भाई लोग यहाँ ना आए जहाँ मैं हूँ। तो याद करना कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था और आने वाले साल में मैं क्या करूंगा, इस तरह का जो यादर्श होता है ना, जो सोचता है, सोचने वाला थिंकिंग, वो आत्मा ही सोचता है। आप लोग याद रहे। अब वो अपना भैया को वहां नरक में रह करके भी अभी भी हो याद हो रहा है, मेरा घर में 5 तो ब्रदर्स है। इसलिए याद करना, प्लानिंग करना, सोचने का विषय में जो काम करता है वो आत्मा ही सोचता है। हाँ, जैसे कि आप इस घर को देखिए, ये घर क्या है? वो नॉन लिविंग एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो हम बताया था, ऐसा से ये घर बनाया गया है। जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, कह नहीं सकता, भूख प्यास महसूस नहीं होता, लेकिन उसका अंदर में जो मालिक है वो तो जीता जागता इंसान, जो बोल सकता है, कह सकता है, दुख दर्द महसूस कर सकता है। तो सोल और बॉडी का अंतर एग्जैक्टली ये है। हाँ, बॉडी जो है इस घर का जैसा है, हाँ, और सोल जो है यहाँ जो फोटो दिखाया गया असली मालिक। इसलिए हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर सिर्फ एक घर है जहाँ हम लोग अंदर में बैठा हुआ है। ये आप लोग याद रखना। तो इसका ऊपर तो बाइबल में भी 2 पीतर चैप्टर 1 वर्स 13 को देखिए, यहाँ पर पीतर शरीर को क्या बोला है? ये शरीर सिर्फ एक टेम्पोररी घर है और इस घर को जल्द में छोड़ करके यीशु के वहाँ रह जाऊंगा, वो अपना बारे में बताता है। और इसी को लेकर 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 1 में भी पौल भी ये शरीर को क्या बोला है? ये शरीर सिर्फ एक घर है जहाँ आत्मा अंदर में बैठा हुआ है, और ये शरीर जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो जो अंदर में असली मालिक बैठा हुआ है वो निकाल करके यीशु के वहाँ रह जाऊंगा, पौल भी बताता है। तो इसलिए आज से आप लोग अपना दिल दिमाग में पूरा बिता लीजिए, कोई भी इंसान जब मर जाता है तो कुछ नहीं बदलता है। हाँ, इंसान वही रहता है, सिर्फ शरीर को छोड़ता है। उसका सोच विचार, मेरा नाम ये है, मेरा घर में कितना लोग है और मेरा गांव का नाम क्या है, रिश्ता नाता कौन है, बराबर याद रहता है। तो इसलिए मरने का साथ साथ इंसान जीना बंद नहीं करता। असली लाइफ तो मरने का बाद ही शुरू होता है। तो उस असली लाइफ के लिए यीशु मसीह हमारे लिए कलवारी क्रॉस पर जान दिया, ताकि उसको जो लोग विश्वास करेगा वो इंसान जो शरीर को छोड़ने पर भी लगातार खुशहाली जीवन जी सके। और बाइबल हमें बताता है कि ये जो बेजान धातुओं से मिला करके हमारा शरीर को निर्माण किया गया है, जब ये खराब हो जाएगा, खराब होने पर वो जो असली इंसान जो है उस घर का अंदर शरीर से निकल जाता है। बाइबल बोला है जेनेसिस चैप्टर 35 वर्स 18 में, और उसी को 1 किंग्स चैप्टर 17 वर्स 21 में भी देखिए, वहां भी सोल और बॉडी का बारे में बताते हुए, जैसे शरीर खराब हो जाता है उसका प्राण जो है शरीर से बाहर निकल जाता है बोला है।
तो ये बाहर निकालने का बाद कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, इसका ऊपर हम लोग आने वाले टॉपिक में लगातार सीखेंगे, जेनेसिस से लेकर रिविलेशन तक। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं सिखाऊंगा स्पिरिट क्या है, बॉडी का काम क्या है, अगर असली इंसान सोल है तो। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।